गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। रमे निरंतर आत्मा सब घट आठोया, ताहि से बुध संत जन कि कहते तासु सोरा। कि राधा तू बड़े भागिनी कि कौन तपस्या कीन्हे, कि तीन लोक तारने हरण कि भय तेरे आधीन। कि तीन लोक तारने हरण कि भय तेरे आधीन। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, नित्य हमारी आप लोग कथा सुनते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आज जो कथा की चर्चा, जो प्रसंग है, चर्चा का प्रसंग है, जो आज की कथा है, इसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट कथा है, गूढ़ है। आज का जो प्रसंग है वो ये है कि राम और राधा नाम जप क्या है। राम का नाम, राम नाम जप और राधा नाम जप आजकल बहुत चल रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा बताना जरूरी है। तो इसके बारे में बताने के लिए हमें दोनों के पहले नाम समझना पड़ेगा, दोनों के स्वरूप को समझना पड़ेगा, फिर जप समझना पड़ेगा। तो राम कौन है और राधा कौन है, ये समझना पड़ेगा। तो देखिए राम कौन है। सबसे पहले राम के बारे में हम आपको बताएंगे। राम कौन है? तो राम के लिए बता रहे हैं कि रमे निरंतर आत्मा सब घट आठोयाम, ताहि से बुद्ध संत जन कहता सुरा। व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अपकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ये राम के लिए कहा गया। रामचरितमानस में भगवान शंकर से माता पार्वती ने पूछा कि राम कौन है, तो उन्होंने बताया बड़े अच्छे शब्दों से कि राम कौन है। तो पहले तो बताया कि रमे निरंतर आत्मा कि सब घट आठोया, ताहि से बुध संत जन कि कहते तासु सोरा। यही बात अर्जुन ने पूछा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा और यही आज के अर्जुन हैं, जो साधक हैं, भक्त हैं, वो भी अपने सदगुरु से पूछते हैं कि प्रभु राम और राधा कौन है। संसार नाम जप रहा है, राधा 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 राम राम राम, ये क्या है? श्रेष्ठ कौन है इनमें? किसका नाम वाकई में लिया जाए? दोनों में से किसी एक का नाम जप किया जाए कि दोनों का किया जाए? ये आज के भी अर्जुन और आज के भी जो भक्त हैं, जो माताएं पार्वती तुल्य हैं, प्रेममयी वृत्तियां हैं, अर्जुन स्वरूप जो पुरुष हैं, भक्त हैं, वो आज भी अपने सदगुरु भगवान शंकर और सदगुरु भगवान कृष्ण रूपी जो आज के सदगुरु, उनसे पूछते हैं। तो आज हम इन दोनों नामों की अलग अलग व्याख्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि ये दोनों कौन है, इनका महत्व क्या है और किसका नाम लेना चाहिए पहले और किसका नाम लेना चाहिए बाद में, या दोनों को एक साथ में, क्या है।
देखिए राम के बारे में, राम कौन है? तो माता पार्वती ने भी कहा राम कौन है, क्या ये दशरथ के पुत्र? अर्जुन ने भी कहा, पूछा पुरुषोत्तम कौन है? तो भगवान शंकर और भगवान कृष्ण दोनों का एक ही जवाब था, क्या था? कि रमे निरंतर आत्मा, हे अर्जुन, कि सब घट आठोया में, पता ही से बुध संत जन कहता सुसोरा। जो सबके अंदर रमण कर रहा है, कण कण में व्याप्त है, वही उसी को राम कहते हैं। और क्या कहा कि राम ब्रह्म है, व्यापक है जग जाना, परमानंद परेश पुराना, व्यापक ब्रह्म है, एक अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। जो सब में रमण कर रहा है उसी को राम कहते हैं। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना, व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सचेतन घन आनंद राशि। वो कहाँ रहता है? प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। सबके अंतःकरण में रहता है, कण कण में रहता है। यही बात अर्जुन ने पूछा। जो ये बात भगवान शंकर से माता पार्वती ने पूछा, उन्होंने ये जवाब दिया। अब अर्जुन ने यही प्रश्न कर दिया, तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, क्या कहा कि ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, अब्राह्म्यान् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया, कि तुमेव शरणं गच्छ सर्वे भावेन भारत, तद प्रसादात् परमे शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब अर्जुन ने पूछा कि राम कौन है, तो उन्होंने कहा ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, याम भ्याम सर्वभूतान यंत्रारूढ़ान माया, तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादा परम शांति स्थानम प्राप्स्य शाश्वतम। हे अर्जुन, जो सब में रमण करता है और सबके हृदय में निवास करता है, अंदर सबके और बाहर कण कण में निवास करता है, उसी को राम कहते हैं। उसी की शरण में जा तो तुझे शाश्वत शांति प्राप्त होगी। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा। तो राम ये है, राम की जो व्याख्या है वो हमने आपको बताई, सबके हृदय में। और गोस्वामी जी ने क्या लिखा है, और कितना बढ़िया लिखा है राम के बारे में, कि बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिन काज करे विधनाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, तनु बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही घ्राण बिन बार सेखा, सब भांत अलौकिक करनी महिमा, जा सुजाई नहीं बननी, जाई न जानत वेद बुद्ध, जाई धराय मुनि ध्यान, सो दशरथ सुध भगत हित कौशलपति भगवान। बिना हाथ पैरों वाला है, सर्वत्र पाणिपादम, सर्वत्र अच्छी शिरोमुखम। वो गीता में बताया कि जो बिना पैर हाथ के चलता फिरता है, बिना आंख के सब कुछ देखता है, बिना कान के सब कुछ सुनता है, बिना नाक के सब कुछ सूंघता है, बिना मुख के सब कुछ खाता है, बिना शरीर के सब कुछ स्पर्श करता है, ऐसा परमात्मा दशरथ का पुत्र है। अंदर दशरथ, अंदर वाले दशरथ, दसों इंद्रियों की निरोधमयी वृत्ति को दशरथ कहते हैं। तो वो राम है। श्वास प्रश्वास के जप से दसों इंद्रियों का निरोध करके, मन सहित दसों इंद्रियों का निरोध करके श्वास प्रश्वास का जप किया जाता है, तब अंतःकरण में वो राम प्रकट होता है। ये बात भगवान कृष्ण तत्वदर्शी सदगुरु थे, भगवान शंकर ये भी तत्वदर्शी है, सदगुरु थे। इन्होंने अपने अपने अनुरागियों को बताया, उन्होंने माता पार्वती को बताया, इन्होंने अर्जुन को बताया। तो ये राम है। तो राम के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब राधा के बारे में समझ लीजिए, राधा कौन है। तो राधा के बारे में लिखा है विचारकों ने कि राधा कौन है, कि राधा तू बड़ भागनी
और कौन है तपस्या की है और तीन लोक तारण हरण कि भय तेरे अधीन और तीन लोक तारण हरण कि भय तेरे अधीन। तीनों लोग तारण भय तेरे अधीन, सब तेरे अधीन है। अब अधीन कौन है, कैसे अधीन है कि उद्भव स्थिति, कि उद्भव स्थिति संहार कारिणी और क्लेश हारिणी और उद्भव स्थिति संहार कारिणी और क्लेश हारिणी और सर्वश्रेष्ठ सीता न तो अहम राम वल्लभाम। ये बताया राधा के बारे में। ये राम की कौन है, योग माया है। राधा जी कौन है, वो हृदय स्थित राम, कण कण में जो विराजमान राम है, जो अंतःकरण में अंधकार को दूर करता है। कृष्ण, कृष्ण माने होता है काला, काला माने अंधकार, अंधकार का जो कर्षण कर दे, अंतःकरण में अंधकार का जो कर्षण कर दे उसे क्या कहते हैं, कृष्ण कहते हैं। तो उस कर्षण करने वाले की ये क्या है, प्रीतमा है। कर्षण करने वाले, कौन कर्षण करता है, परमात्मा, जिसके हृदय में वो आत्मा जागृत हो जाती है। और अंधकार को दूर करने वाला वो मानव शरीर जो जड़ चेतन के अंधकार को दूर करता हो, ऐसा मानव शरीर जिसके अंदर वो परमात्मा जागृत हो गया, उसको क्या कहते हैं, कृष्ण। उसकी प्रीतमा राधा जी है। इनको योग माया कहा गया है। इनके अंदर क्षमता क्या है, उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी। ये उत्पन्न सृष्टि को उत्पन्न करती हैं, पालन करती हैं, संहार करती हैं और क्लेशों को क्या करती हैं, नष्ट करती हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। इन क्लेशों को भी मनुष्य के अंदर रहते हैं क्लेश, इनको दूर करते हैं। ये राधा जी है, भगवान की योग माया है, योग माया है भगवान की। इसी योग माया, यही योग माया प्रकृति का संचालन करती है। प्रकृति इसके अधीन है और भगवान इस योग माया के भी ऊपर है। योग माया प्रकृति को अपने अधीन किए, लेकिन भगवान योग माया को अपने अधीन किए, क्योंकि उनकी दासी है, उनके इशारे पे चलती है। समझ लीजिए राम और राधा में अंतर क्या है, मैं आपको अंतर बता रहा हूं। योग माया कब कृपा करती है, जीवात्मा पर, जो हम आप भूत प्राणी हैं, जितने पंच तत्वों से बने हैं, जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जीव हैं, ये योग माया का ही सारा खेल है। उसी के रूप हैं योग माया के, लक्ष्मी, सरस्वती, काली, दुर्गा, ये सब उसके रूप हैं जिनके सारे मनुष्य पूजा करते हैं। ठीक, तो ये सारे रूप तब कृपा करते हैं, कब, जब कब करते हैं कि जा पर कृपा राम की होई अता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा अरे राम की होई अता पर कृपा करे सब कोई अता पर कृपा करे सब कोई। हृदय स्थित राम की जिस पर कृपा होगी उसी पर राधा की कृपा होती है। राधा योग माया है, हृदय स्थित राम, उसी पर कृपा राधा जी की होती है। भगवान कृष्ण कौन थे, सद्गुरु थे,
ये शिष्य थी, जब तक नहीं जानती थी तब तक नहीं जानती थी। जब द्वारिका जाने लगे तो इनको ब्रह्म ज्ञान दिया, क्योंकि तत्वदर्शी सदगुरु थे भगवान कृष्ण। उन्होंने कहा राधा तू, मैं जा रहा हूं, अब तुझको दिव्य ज्ञान दे रहा हूं। उन्होंने बताया कि तेरे अंदर और मेरे अंदर जो परमात्मा निवास करता है वो अजर अमर है, अविनाशी है। तुझे भी शरीर त्यागना पड़ेगा, मुझे भी त्यागना पड़ेगा, क्योंकि तत्वदर्शी इनके अंदर जागृत हो गए थे। इनको ध्यान दिलाया, तत्वदर्शी सदगुरु थे, अनुरागी भक्त राधा जी थी। ज्ञान दिलाया तो उनके अंदर भी परमात्मा जागृत हो गया। और तब वो जान पाए। एक तत्वदर्शी दूसरे तत्वदर्शी को ही जान पाता है कि इसके अंदर परमात्मा जागृत है कि नहीं है। जैसे भगवान शंकर भगवान श्री राम जी को पहचान गए थे, वो भी तत्वदर्शी, ये भी तत्वदर्शी, लेकिन सती जी नहीं पहचान पाई थी, क्योंकि उनके अंतर्गत वो तत्वदर्शिता नहीं थी, उतनी पूर्ण नहीं थी। तो जब कोई सदगुरु का स्पर्श हो जाता है तो जिसके अंदर परमात्मा प्रसुप्त अवस्था में सो रहा है वो जागृत हो जाता है, तो फिर माया से वो हट जाता है। आवरण जो पड़ा हुआ है माया का वो हट जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। राधा जी को ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान हो गया उनको। फिर वो बंधन में नहीं बंधी, शादी ब्याह नहीं किया, प्रेममयी वृत्ति थी। प्रेममयी वृत्ति कभी बंधन में नहीं बंधती है। उन्होंने जीवन भर शादी नहीं किया, फिर राम राम जपने लगी, राम राम रटने लगी। जो भगवान कृष्ण रटते थे वही वो रटने लगी। वो भी तत्वदर्शी थी, भगवान कृष्ण भी थे। कभी नहीं गई। बहुत लोग पूछते थे कि राधा जी द्वारिका नहीं चलोगी, तो उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा अरे, क्योंकि संसार उनको समझता था कि राधा जी भगवान कृष्ण की प्रीतमा है, प्रीतमा है, चाहने वाली है, शादी नहीं किया लेकिन पति मान चुके हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा सबके प्रिया परदेश बसत है, लिख लिख भेजे पाती, और मेरे पिया मेरे ही में बसत है। मैं कहीं आती न जाती, मैं कहीं नहीं आती जाती, मेरे तो पिया मेरे हृदय में बसते हैं। आत्मा राम मेरे हृदय में, वो परमात्मा राम मेरे हृदय में, क्योंकि तत्वदर्शी सदगुरु भगवान कृष्ण उन्होंने दिव्य ज्ञान दे दिया था। मुक्त हो गई मोह से, भगवान राम का जप करने लगी, ज्ञान हो गया इनको, शादी आदि नहीं किया। फिर तो राधा जी जो थी ये राम राम ही जपती थी। और आजकल के संसार के लोग, अब ये योग माया थी, योग माया को जपोगे तो फल प्राप्त होगा, लिखा है गोस्वामी जी ने। आप यदि रामायण को मानते हो, खूब अखंड रामायण करवाते हो। आप कृष्ण को मानते हो तो खूब सुनते हो कृष्ण लीला भागवत। भगवान शंकर को मानते हो, खूब शिव जी मंदिर में जाते हो पूजा करने, जल चढ़ाने। तो इनको मानते हो लेकिन इनकी बात को नहीं मानते हो। गुरु को मानते हो, गुरु की बात की नहीं, गुरु की बात को नहीं मानते हो। ये सब सदगुरु हैं। तो जानते हो क्या होता है, लिखा है गोस्वामी जी ने कि गुरु के वचन, क्योंकि सभी ने कहा है, भगवान शंकर ने, भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री राम जी ने, हनुमान जी ने, सब ने कहा कि हम हमारा नाम मत लो, कोई हृदय स्थित परमात्मा राम का नाम लो, तो हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। राम का नाम लीजिए। लेकिन नहीं, गुरु की बात नहीं मानता, गुरु का नाम लेना शुरू कर दिया तो कल्याण नहीं हो रहा। इसीलिए लिखा है रामायण में, यदि आप लोग रामायण पढ़ते हैं, खूब अखंड रामायण करवाते हैं, लेकिन बात नहीं मानते। क्या लिखा है कि गुरु के वचन अप्रतीत न जेहि, और सपन सुगम न सुख सिधित। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, और सपन सुगम न सुख सिधिते ही, और सपन सुगम न सुख सिधिते ही। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धते। जिसने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं किया, उनका कहा नहीं माना, उसको स्वप्न में ना तो कोई सुख प्राप्त होगा गृहस्थ जीवन में, और ना उसको सिद्धि कोई मिलेगी। कोई भी काम अच्छा नहीं हो पाएगा, कोई भी काम अच्छा करने जाओगे बाधा लग जाएगी, क्योंकि गुरु के वचनों को पर विश्वास नहीं किया।
गुरु के वचन प्रतीत न जय सपने सुगम न सुख सिद्ध थे। ये सब हमारे सदगुरु थे। इन्होंने कहा हमारा नाम मत लीजिए, हृदय स्थित परमात्मा का नाम लीजिए। गीता पूरी लिख डाली, रामचरितमानस लिख दिया भगवान शंकर ने, लेकिन कोई नहीं मानता। सब राधा जी ने भी कहा राम जी का नाम लीजिए, लेकिन नहीं। आजकल ऐसे गुरु, ऐसे लोग मिल गए, उन्होंने कहा, लेकिन हम तो कहते हैं उनका दोष नहीं है, उन्होंने नहीं कहा। देखिए राधा शब्द के लिए प्रेमानंद जी ने भी कहा कि राम राम जपिए, हमने सुना है। उन्होंने भी राम के लिए ही, राम की ही वकालत की। तो आप राधा राधा जपिए, लेकिन लिखा हुआ है जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई, और जा पर कृपा राम की नहीं होती उस पर कोई कृपा नहीं करता है। सब कोई कौन है? योग माया की जो वृत्तियां हैं, जो जो योग माया के अवतार हैं, राधा हो गई, ठीक, काली हो गई, दुर्गा हो गई, सरस्वती हो गई, जितने भी योग माया हैं, इन सब के अंदर योग माया का अवतार हुआ था। सब योग माया स्वरूप थी। इनकी कृपा नहीं हो सकती जब तक हृदय स्थित राम की कृपा नहीं होगी। यही बात भगवान कृष्ण ने कहा, यही बात भगवान शंकर ने कहा, हनुमान जी ने कहा, जितने भी 24 अवतार हुए सब ने यही बात कही कि हृदय स्थित परमात्मा राम की भक्ति करिए, उनकी जब कृपा हो जाएगी तो हम लोग ऑटोमेटिक सब लोग कृपा कर देंगे। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, चाहे जितनी पूजा हम लोगों करो, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। तो राधा जी भी राम राम जपती थी। उन्होंने नहीं कहा कि तुम हमारा नाम लो, पहले उनका नाम लो, बाद में हमारा नाम लो, इतना तो चल जाएगा। यदि गुरु का नाम नहीं लोगे, इष्ट का नाम नहीं लोगे, शिष्य का नाम लेना शुरू कर दिया भक्त का, तो कैसे बेड़ा पार होगा? नहीं हो सकता है। हनुमान जी ने भी यही शब्द कहा था, प्रात ले जो नाम हमारा ताई न ते दिन मिले आहारा। जो मेरा नाम लेगा उसको आहार नहीं मिलेगा। संकेत है, स्पष्ट संकेत है कि हनुमान जी का नाम लोगे और उनके प्रभु इष्ट जो हृदय में स्थित राम है, उनका नाम नहीं लोगे तो तुम्हारा खाना पीना हराम हो जाएगा, घर में असंतोष फैल जाएगा, गृह कलेश होगा। स्पष्ट कहा है गोस्वामी जी ने, लेकिन लोग नहीं मानते। हनुमान जी बोले हमारी भक्ति क्यों करते हो? राम की भक्ति करो, हम तो तुम्हारे साथ हैं। आपके साथ हैं। राम रसिया कहा गया उनको, राम के रसिया, लेकिन लोग नहीं मानते। फल मिलता है, नश्वर होता है, वो भोग किया नष्ट हो गया। शाश्वत फल, शाश्वत शांति चाहते हो तो फिर राम का भजन करिए। इसमें जितने भी हमारे देश में इस राम शब्द से घृणा न करें, ये गीता का शब्द है, उस परमात्मा का तप शब्द है। उमित्ते काक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माया मनु स्मरण। ये वो परम तत्व है, परम ज्योति का नाम है, परम ऊर्जा का नाम है, प्राण ऊर्जा का नाम है, प्रणव है। आप इसका नाम लीजिए। राधा का नाम लेंगे कृपा नहीं होगी, राम का नाम लीजिए या साथ में ले लीजिए। तो राम, यही बात सबने कहा, यही अंतर है दोनों में। राधा जी योग माया है भगवान की, राम की योग माया है राधा जी। राम क्या है? कण कण में व्याप्त, वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, जो साकार रूप में उसके तमाम नाम हो गए। साकार में उसी राम को श्री राम कहा गया है, उसी राम को शिव कहा गया है, उसी राम को कृष्ण कहा गया है, उसी राम को जितने बुद्ध कहा गया है, महावीर कहा गया है, जितने भी 24 अवतारों के बारे में पुराणों में दिया गया है, सब उसी राम को तो कहा गया, उसी राम के ही नाम है। साकार रूप में, निराकार रूप में बिन पद चले सुने बिन का ना राम कहा गया है। इसी तरीके से योग माया, साकार रूप में योग माया को सीता कहा गया है। उसी के रूप हैं, राधा हो गई, दुर्गा हो गई, काली हो गई, सरस्वती हो गई, लक्ष्मी हो गई, पार्वती हो गई, ये सब रूप है, योग माया के रूप है। तभी तो भगवान शंकर ने कहा, अब योग माया कौन है? भगवान की शक्ति है, जिसने वर्ण किया है, भगवान का वर्ण किया है। बिना योग माया के कुछ नहीं हो सकता, शक्ति है। और पुरुष की शक्ति स्त्री होती है, उसकी शक्ति है, सहभागिनी है, उसको जीवन साथी नहीं कह देते। तो
कहने का तात्पर्य है कि राधा और राम में ये अंतर है। सीता जी जो थी योग माया का अवतार थी। वो इन्हीं के रूप योग माया के तमाम योग माया से तमाम शक्तियां निकली। लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती, राधा, ये सब ये निकली। शक्ति से शक्ति निकली। तो ये अंतर आप समझ गए होंगे, इसलिए राम का नाम लीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग समाप्त करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, धर्म विनाश हो, प्राणियों सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम